नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, बंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। समय अभाव है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या कम कर दिया हूँ साथियों। घर पे शादी का माहौल चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है साथियों। तो आज बहुत ही कम क्वेश्चन है साथियों, लेकिन उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। सचमुच साथियों, बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा किया है। चलिए देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए कि दुर्गम का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों, आपको बताना है। चलिए, निर्मम, अगम्य, विकट या फिर कठिन। दुर्गम साथियों, चलिए बताइए इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साथियों, निर्मम। ये दुर्गम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अगम, विकट, कठिन ये सब दुर्गम के पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, आपको बताना है साथियों। क्या है? अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए साथियों। अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। भोला भाला ज्ञानी समझदार नुकसान करता है। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। यही इस अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। महाबली में स्मारक के समूह को किसने बनवाया था, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, महाबली में स्मारक के समूह को किसने बनवाया था, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चोल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चेर राजाओं ने या फिर चालुक्य राजाओं ने। चलिए बताइए। महाबलीपुरम साथियों तमिलनाडु में है, वहाँ पे स्मारक है साथियों। किस वंश के राजाओं ने बनवाया था, आपको बताना है। चलिए, चोल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चेर राजाओं ने या फिर चालुक्य राजाओं ने। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। क्या होगा साथियों? बी, पल्लव राजाओं ने साथियों। पल्लव राजाओं ने महाबली के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है साथियों। 7वीं और 8वीं शताब्दी में के समय में साथियों महाबली के स्मारकों को पल्लव राजाओं ने, ठीक है, बनवाया था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, अब चलिए बता दीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइए कहाँ मनाया जाता है काला घोड़ा कला उत्सव। चलिए, किस शहर में मनाया जाता है, आपको बताना। नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर मुंबई। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। किस शहर में मनाया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। चलिए, तो इस ए, बी, सी या फिर डी का राइट आंसर होगा साथियों मुंबई में। काला घोड़ा कला उत्सव साथियों मुंबई में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, मुंबई में मनाया जाता है साथियों, और यह 9 दिन तक चलता है साथियों। यह सदैव फरवरी के प्रथम शनिवार से प्रारंभ होकर फरवरी के ही दूसरे शनिवार को, रविवार को समाप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ, किस राज्य में साथियों, बताना है। चलिए, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे दाचीग्राम साथियों, दाचीग्राम। अरुणाचल प्रदेश में बताइए, नामदफा हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में। बताइए साथियों कहाँ है, आपको बताना है साथियों। चलिए, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी होगा, सॉरी डी होगा साथियों। कहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है साथियों? ये नेशनल पार्क है साथियों सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा चोटी पर साथियों, ये वहाँ पे स्थित है साथियों सिक्किम में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने शब्दों से मिलकर बना है साथियों, बता दीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको नेट पे भी मैंने सर्च किया और राइट आंसर तो दिया है साथियों 80,000 शब्द दिया है। बट ये सही नहीं लग रहा है साथियों, क्योंकि मैंने नेट पे सर्च किया तो उसमें कुछ और दिखा रहा है और मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन पे। तो इसको हम अभी बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। मैंने नेट पे सर्च किया साथियों तो उसमें कुछ और दिखा रहा है और सही इसका आंसर नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस टाइप हो चुका था इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितना है। अभी तो बुक में यही दिखा रहे हैं साथियों 80,000 शब्द दिखा रहा है, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। मैंने नेट पे भी सर्च किया, वहाँ पे भी कोई सही आंसर नहीं मिल रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन।
ILO का सही विस्तार क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए ILO का सही विस्तार क्या है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों। इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस, इंडियन लीगल ओरिएंटेशन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। ILO, इसका राइट आंसर होगा डी होगा साथियों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बता दीजिए साथियों, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है बताना है आपको साथियों। चलिए, नेशनल असेंबली, मजलिस, जातीय संसद या ग्रेट पीपुल्स खुराल। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, जातीय संसद। क्या बोला जाता है बांग्लादेश की संसद को साथियों, जातीय संसद बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जातीय संसद साथियों, बांग्लादेश की संसद को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था आपको बताना है। अलेक्जेंडर, रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट हॉकिंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा बी, रॉबर्ट पियरी। कौन होगा साथियों, रॉबर्ट पियरी। ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, कोलकाता में है साथियों ये। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, ये कहाँ पे, कोलकाता में है। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन थे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। आप अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का जरूर सम्मान करिएगा साथियों। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।